हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है, जहां पे हम लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओएओ, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए पहले भी ला चुका हूँ। उसी कड़ी में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है, आप टाइटल में देख चुके होंगे, बुक्स एंड ऑथर्स। एंशिएंट और हमारा जो मेडिवल हिस्ट्री या मेडिवल इंडिया है, वहाँ से जितनी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सारी की सारी बुक्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन आगे आने वाले पार्ट्स में हम लोग अन्य बुक्स को और कवर करते चले जाएंगे। तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि पता ही है, हमारा टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स। तो इसमें टेबल की फॉर्म में है, जहाँ पे मैंने बुक्स, ऑथर्स और डिस्क्रिप्शन उस बुक के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बुक जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता होगा कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बुक होगी, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स तो यहाँ पे है ही, लेकिन ये केवल और केवल इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र तक ही सीमित नहीं है। यह बुक जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र की बात भी ये बुक करती है। सबसे पहले ये बुक लिखी गई थी चाणक्य यानी कि कौटिल्य के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। क्या है यह बुक? ये बुक पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के बारे में एक डिटेल गाइडेंस और गवर्नेंस, एक अच्छी गवर्नेंस, एक अच्छी सरकार कैसे स्थापित की जा सकती है, अर्थशास्त्र के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। साथ ही साथ राजनीति शास्त्र के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है, और एक अच्छी सरकार किसी भी राज्य में चलाने के लिए अच्छी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, सेकंड बुक जो हम बात करेंगे दैट इज भगवत गीता। आप सभी को पता होगा, व्यास के द्वारा इसको लिखा गया, जिनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, व्यास। अब ये भगवत गीता किस बारे में है? भगवत गीता बेसिकली एक सैक्रेड हिंदू स्क्रिप्चर है। ठीक है, आप सभी को पता है, एक पवित्र हिंदू स्क्रिप्चर है, जिसमें बेसिकली अर्जुन और लॉर्ड कृष्णा के बीच की वाद संवाद को वहाँ पे दर्शाया जाता है, उसको बताया जाता है। यहाँ पे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो वहाँ पे जब मैदान में कृष्ण के द्वारा अर्जुन को संदेश दिया गया था, जो फिलोसॉफिकल डायलॉग्स उनके बीच में हुए थे, तो दार्शनिक वार्तालाप उनके बीच में हुआ था, उन सभी को इस बुक में बताया गया है। ये बेसिकली किस बारे में है? उस जो फिलोसॉफिकल डायलॉग्स हैं, दोज आर अबाउट लाइफ्स डिलेमास एंड पाथ्स टू एनलाइटमेंट, कि आपको महाज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, और जीवन के कुछ डिलेमास जो होते हैं उन सभी के बारे में इस भगवत गीता में बताया गया है। ये बेसिकली लॉर्ड कृष्णा का अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में एक संवाद है। ठीक है, फिलोसॉफिकल डायलॉग इसमें बताए गए हैं, एक सैक्रेड हिंदू स्क्रिप्चर है। आगे बात करेंगे रामायण, जो कि हम यहाँ पे वाल्मीकि की बात कर रहे हैं, जो वाल्मीकि ने यहाँ पे रामायण लिखी थी। ये रामायण एक एपिक पोयम है दैट नरेट्स द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ लॉर्ड रामा। भगवान राम के जीवन और उनके जीवन में जितने भी एडवेंचर्स हुए थे, उनकी वाइफ सीता, उनके बारे में, या फिर उनके जो डेवोटी थे, लॉयल डेवोटी, जिनको हम बजरंग बली यानी कि हनुमान बोलते हैं, उन सभी के बारे में, उन सभी के लाइफ और एडवेंचर के बारे में यहाँ पे बेसिकली बताया गया है। और एक मर्यादा के जो सिद्धांत, एक मर्यादा का सिद्धांत था भगवान श्री राम का, उसको भी यहाँ पे शोकेस किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। वाल्मीकि। एक बुक है रामचरितमानस और रामायण में थोड़ा सा डिफरेंस है। वह डिफरेंस यह है कि रामचरितमानस जब आप लोग देखोगे तो इसका मतलब क्या होता है, राम के चरित्र को अपने मन में धारण कीजिए। बेसिकली राम एक राजा के रूप में और एक पति के रूप में किस तरीके से हुआ करते थे, उनका चरित्र कैसा था, वो उस रामचरितमानस में बताया गया है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। लेकिन ये वाल्मीकि जी की रामायण है, जो कि एक एपिक पोयम है। ठीक है, महाभारत अगेन व्यास के द्वारा, कृष्ण द्वैपायन के द्वारा। सभी को पता है कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र वॉर हुई थी, वहाँ पे उसके बारे में एक एपिक नैरेटिव है जो व्यास के द्वारा लिखा गया है, महाभारत। ठीक है, इसमें उस युद्ध के बारे में और उस सभी चीज, उस जो भी वहाँ पे हुआ था उसके बारे में मोरल डिलेमाज हैं, फिलोसॉफिकल इंसाइट्स हैं, जहाँ पे दार्शनिक बातें कुछ इसमें की गई और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। अब अगली बुक है मनुस्मृति, जो कि बहुत ही फेमस है, मनु के द्वारा लिखी गई है। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति इज अ लीगल टेक्स्ट आउटलाइनिंग सोशल, एथिकल एंड लीगल प्रिंसिपल्स गवर्निंग हिंदू सोसाइटी। हिंदू सोसाइटी को यानी कि हिंदू समाज को गवर्न करने वाले कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि सामाजिक हैं, एथिकल हैं और जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में एक लीगल टेक्स्ट है मनुस्मृति। इसमें कोड ऑफ कंडक्ट, कास्ट सिस्टम, वुमेन राइट्स यानी कि महिलाओं के क्या अधिकार हैं, कोड ऑफ कंडक्ट व्यवहार करने का तरीका जो है कैसा होना चाहिए,
और जाति प्रथा, इन सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है मनु स्मृति में, जो कि मनु के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ेंगे। अगली बुक है अभिज्ञान शाकुंतलम। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम। जितनी भी बुक्स हैं जिनके लास्ट में एक तरीके से आएगा, जैसे रघुवंशियम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारी की सारी बुक्स अधिकतर मोस्टली कालिदास के द्वारा लिखी गई होती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम में बेसिकली लव स्टोरी दिखाई गई है, लव स्टोरी और उनके बीच का सेपरेशन, और उसके बाद उनका रीयूनियन दिखाया गया है। अब लव स्टोरी किस किस के बीच है? अभिज्ञान और शकुंतला, यानी कि किस किस के बीच जो दुष्यंत थे, दुष्यंत और शकुंतला, इनके बीच की लव स्टोरी, उनके सेपरेशन को और वापस इनके रीयूनियन को इसमें दिखाया गया है। एक संस्कृत प्ले बेसिकली है अभिज्ञान शाकुंतलम, किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। समझ रहे? आगे बात करेंगे पंचतंत्र। विष्णु शर्मा, बचपन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे होंगे पंचतंत्र के बारे में, पंचतंत्र की कहानियों के बारे में, ठीक है। ये ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा। दैट इज अ कलेक्शन ऑफ मोरल एंड इंस्ट्रक्टिव एनिमल फैबल्स। इट इम्पार्ट्स विजडम एंड लाइफ लेसन्स थ्रू इंगेजिंग स्टोरीज एंड हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। अगली जो इंपॉर्टेंट बुक है आईने अकबरी। आईने अकबरी जो बुक है लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल इनके द्वारा लिखी गई आईने अकबरी, ये बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है। मुगल एम्पायर, जो मुगल बादशाह थे अकबर, उनके एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन कैसे चला करता था उसके बारे में एक रिपोर्ट है। कौन सी? आईने अकबरी, ठीक है। जिसमें कवर किए गए हैं बहुत सारे एस्पेक्ट, जैसे कि रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, उनका गवर्नेंस कैसा था, सामाजिक पॉलिसी, सामाजिक नीतियां वहाँ पे कैसी थी, उसी के साथ साथ उस समय पे संस्कृति के तौर पे वह साम्राज्य कैसा हुआ करता था, कल्चर के तौर पे वो कैसा हुआ करता था, इन सभी के बारे में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट यानी कि प्रशासनिक रिपोर्ट का एक डिटेल वर्जन है आईने अकबरी बाई अबुल फजल। आगे बढ़ेंगे। अगली इंपॉर्टेंट बुक राज तरंगिणी। राज तरंगिणी लिखी गई है कल्हड़ के द्वारा, ठीक है। कल्हड़ के द्वारा क्या है इस राज तरंगिणी में? अ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर के जितने भी राजा थे उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे बात की गई है राज तरंगिणी में। इट प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द रीजन। ये उस रीजन के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को दर्शाती है राज तरंगिणी बाय कल्हड़, ठीक है। ऑफ द रीजन फ्रॉम एंशिएंट टू मेडिवल टाइम्स, यानी कि प्राचीन से लेकर के मेडिवल टाइम्स तक जितने भी वहाँ पे राजा हुए उनके समय में पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल हिस्ट्री के बारे में राज तरंगिणी बताती है। उसके बाद एक तमिल बुक है तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल ये बुक लिखी गई है किसके द्वारा? तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई बुक तिरुक्कुरल है। एक बार यूपीएससी में इसको पूछा गया, इसलिए मैं आपके सामने इस बुक को लेके आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये एक क्लासिक तमिल टेक्स्ट है जिसमें 1330 कपलेट्स हैं। किस बारे में है? ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में इस क्लासिक तमिल टेक्स्ट में बताया गया है। इट एनकम्पासेस एथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल्स। ये कुछ एथिकल और कुछ मोरल प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है दैट कंटिन्यू टू रिजोनेट विद रीडर्स, ठीक है। तो इसमें लाइफ के बारे में, बेसिकली लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में इस तिरुक्कुरल बुक में, जो कि तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई है, उसमें बताया गया है। जो अगली इंपॉर्टेंट बुक है वो है शिलापट्टिक्रम। शिलापट्टिक्रम जो ये बुक है ये लिखी गई है किसके द्वारा? यांगो अडिगल के द्वारा। तमिल एपिक, ये एक तमिल एपिक है दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ कन्नागी। ये कन्नागी की स्टोरी के बारे में बताती है। वर्चुअस वुमेन, कौन थी कन्नागी? एक वर्चुअस वुमेन थी जो उनके हस्बैंड के साथ जो उनका रॉन्गफुल एग्जीक्यूशन किया गया था उसके लिए जस्टिस की मांग करती है, और उस बारे में ये स्टोरी है किसकी? कन्नागी की। कन्नागी कौन थी? वो वुमेन जिसके हस्बैंड को रॉन्गफुली एग्जीक्यूट कर दिया गया था। उसमें हाईलाइट किया गया उन दोनों के लव यानी कि प्यार और उनके बीच जो जस्टिस की बात वहाँ पे चल रही है, उस जस्टिस को यहाँ पे हाईलाइट किया गया। ये थीम्स बेसिकली इस बुक की हैं। अगली जो बुक है फिर से एक तमिल लिटरेचर वर्क है जिसका नाम है पेरिया पुराणम। पेरिया पुराणम जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? सैकिजार। तो सैकिजार के द्वारा लिखी गई बुक पेरिया पुराणम, ये एक तमिल लिटरेचर वर्क है और जो कि एक हेजियोग्राफी को यहाँ पे ये एक हेजियोग्राफी है बेसिकली दैट नरेट्स द लाइफ ऑफ 63 नायनर्स, यानी कि जो 63 सेंट्स थे, जो कि नायनर्स कौन होते हैं? जो सैविज्म में सेंट्स होते हैं वो, ठीक है। तो 63 नायनर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। किस बारे में? एम्फेसाइजिंग डिवोशन एंड स्पिरिचुअल अटेनमेंट। तो उनके डिवोशन और स्पिरिचुअल अटेनमेंट के बारे में यहाँ पे बेसिकली बात की गई है।
चरक संहिता जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चरक के द्वारा लिखी गई है। ये एक आयुर्वेदिक टेक्स्ट है जो कि बेसिकली फाउंडेशनल आयुर्वेदिक टेक्स्ट है। इट ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑन मेडिसिन। ये मेडिसिन के क्षेत्र में एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देती है, डायग्नोसिस कैसे किया जाना चाहिए और ट्रीटमेंट मेथड्स के बारे में बताती है। इसी के साथ साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन के फील्ड में भी कंट्रीब्यूट करती है चरक संहिता, जो कि चरक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लेंगे। आगे सिद्धांत शिरोमणि जो कि भास्कर सेकंड के द्वारा लिखी गई है। सिद्धांत शिरोमणि अ रिनोन्ड ट्रीटीज या ट्रेटाइज ऑन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के ऊपर ये बुक है जो कि कवर करती है बहुत सारे टॉपिक्स जैसे कि अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, कैलकुलस और मैथमेटिक्स के डेवलपमेंट के बारे में इस सिद्धांत शिरोमणि बुक जो कि भास्कर सेकंड के द्वारा लिखी गई थी इसमें बताया गया है। अगली बुक है इंपॉर्टेंट आपके लिए कामसूत्र। कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई एक बुक है जो कि बेसिकली एक एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है। किस बारे में है? डिस्क्राइबिंग ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर। ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर को डिस्क्राइब करता हुआ एक एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा। इट एक्सप्लोर्स एस्पेक्ट्स ऑफ लव, इंटीमेसी एंड रिलेशनशिप्स, प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू एंशिएंट इंडियन सोसाइटल नॉर्म्स। ठीक है, बेसिकली ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर को यहाँ पे बताया गया है। अगली जो इंपॉर्टेंट बुक है वो कौन सी है? विक्रम वंशियम। ठीक है, विक्रम वंशियम अगेन लास्ट में क्या आ गया यहाँ पे? आ गया। तो विक्रम वंशियम कालिदास के द्वारा लिखी गई एक बुक है। दैट इज ऑब्वियसली अ संस्कृत प्ले रिवॉल्विंग अराउंड द लव स्टोरी ऑफ किंग पुरुवरस एंड द सेलेस्टियल नेम उर्वशी। एक जो सेलेस्टियल यानी कि आकाशीय स्वर्ग से आई अप्सरा जिसका नाम था उर्वशी और किंग पुरुरावस, इनके बीच की लव स्टोरी के बारे में बताया गया है इस विक्रम वंशियम में, जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गई है। इट कंबाइंस रोमांस, ह्यूमर एंड पोएटिक ब्रिलियंस। इसमें रोमांस दर्शाया गया है, ह्यूमर दर्शाया गया और यहाँ पे आपको पोएटिक ब्रिलियंस भी देखने के लिए मिल जाती है। नाट्य शास्त्र अगली इंपॉर्टेंट बुक है, भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है नाट्य शास्त्र, जो कि अगेन एक संस्कृत ट्रेटाइज है ऑन द परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे कि थिएटर होता है, थिएटर के वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में बताया गया है और उसके बारे में गाइडेंस देती है। डांस, म्यूजिक, एक्टिंग, स्टेज क्राफ्ट, इन सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यानी कि नृत्य, संगीत, एक्टिंग और जो स्टेज में परफॉर्म करते हैं क्राफ्ट्स वगैरह, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है नाट्य शास्त्र भरत मुनि की। ठीक है, शिव पुराण। शिव पुराण जो कि व्यास की है बेसिकली, अगेन कृष्ण द्वैपायन, अ मेजर पौराणिक टेक्स्ट डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करता हुआ एक पुराणिक यानी पौराणिक टेक्स्ट है। इट नरेट्स हिज मिथ्स। लॉर्ड शिवा के बारे में जो मिथ्स हैं, जीनोलॉजी है, उनकी जो टीचिंग्स हैं एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सैविज्म के बारे में उनके वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर करती हुई ये बुक शिव पुराण है। ठीक है, उनके रिचुअल्स, फिलॉसफी, दर्शन वगैरह के बारे में यहाँ पे बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, चाणक्य नीति आपको ये बता चुका हूँ ऑब्वियसली। चाणक्य के बारे में है कौटिल्य की ये बुक है जो कि बेसिकली इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, एथिक्स के बारे में, स्टेट क्राफ्ट, डिप्लोमेसी, कूटनीति, राजनीति, इन सब के बारे में बात करती है। अब अगली जो बुक है वो कौन सी है? मृच्छकटिका। मृच्छकटिका क्या है? द लिटिल क्ले कार्ड इसको बोलते हैं। शूद्रक के द्वारा ये बुक लिखी गई है। अब मृच्छकटिका किस बारे में है? यह भी एक संस्कृत प्ले है सेट इन एंशिएंट उज्जैन, जो कि ऐसा बोला जाता है कि ये उज्जैन से संबंधित है संस्कृत प्ले। इट रिवॉल्व्स अराउंड द लव अफेयर बिटवीन अ कर्टिजन एंड अ ब्राह्मण। ये एक कर्टिजन और एक ब्राह्मण के बीच की लव स्टोरी को दिखाता है। अब एक कर्टिजन क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ प्रोस्टिट्यूट विद हाई पेइंग क्लाइंट्स जो होते हैं उसको बोलते हैं कर्टिजन। तो ये ब्राह्मण और उसके बीच की एक लव स्टोरी को दिखाता है जो कि बेसिकली लिखी गई है शूद्रक के द्वारा, मृच्छकटिका। ठीक है, आईने अकबरी हम पढ़ चुके हैं। किताबे यामिनी ये अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। जब अल बरूनी भारत आया था, एक क्वेश्चन है आपके लिए, किसके शासनकाल में अल बरूनी भारत आया था? तो अल बरूनी जब ये अरबिक टेक्स्ट है, जब भारत आया था तो उस समय पे यहाँ का पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल सिस्टम किस तरीके से काम किया करता था उस बारे में ये बुक लिखी गई है। मेडिवल इंडिया में जब वो भारत आए थे उसमें भी क्या क्या था यहाँ पे, उन बारे में यहाँ पे बात की गई है। अगली है गीत गोविंद जयदेव के द्वारा। ये एक लिरिकल कंपोजिशन है जो कि संस्कृत में लिखा गया है ओरिजिनली। डेपिक्स द डिवाइन लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा। राधा और कृष्णा के
पवित्र लव या उनके प्रेम के बारे में बताया गया है इसमें। कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री, म्यूजिक एंड डिवोशन ऑफ वर्सेस, यानी कि यहाँ पे उनके बीच की पोइट्री, म्यूजिक, डिवोशन, इन सबको यहाँ पे दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो बुक है राजशेखर चरित है। कवि राजशेखर के बारे में बताया गया है राजशेखर चरित में। ये एक संस्कृत वर्क है दैट पोर्ट्रेज द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ राष्ट्रकूट किंग अमोघवर्ष फर्स्ट। एक राष्ट्रकूट किंग हुआ करते थे अमोघवर्ष फर्स्ट, उनके लाइफ और उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताती हुई ये एक संस्कृत वर्क है, ठीक है। इट ऑफर्स इंसाइट्स इनटू पॉलिटिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द एरा। उस समय के पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक और सांस्कृतिक एस्पेक्ट्स को यह बुक कवर करती है। अब नालंदा महावीर इंस्क्रिप्शन है। वेरियस ऑथर्स के बारे में नालंदा महावीर इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। इंस्क्रिप्शंस फाउंड एट द एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी। ये वो इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी में प्राप्त किए गए हैं। दे प्रोवाइड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंफॉर्मेशन। उस समय के बारे में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इंफॉर्मेशन को ये प्रोवाइड कराते हैं अबाउट द रिनोन्ड बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर ऑफ दैट टाइम। उस समय पे नालंदा एक प्रख्यात या बहुत ज़्यादा प्रख्यात हुआ करता था। नालंदा एक बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर के तौर पे, तो वहाँ पे जो हिस्टोरिकल और कल्चरल इंफॉर्मेशन है उस चीज़ को प्रोवाइड कराता है नालंदा महावीर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बुक्स को रखते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जितनी बुक्स एंड ऑथर्स हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे मैंने बताने का ट्राई किया है। आगे आने वाले टाइम में और वीडियोस लाऊंगा जहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट्स चाहिए होते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि इम्प्लीमेंट करके हम उस पर काम करें और उस वीडियो को और सुधारें। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।